Please take your seats, please. आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। हमारे बाजू में यश, आप भी वहाँ नहीं। यश जी, माननीय सभापति महोदय और सांसद सदस्यों को मेरा प्रणाम। ये एक बिल नहीं, ये एक समय स्फोटक है जो कि देश में बुरी तरह से परिणाम करता है। हम अपने इतिहास में देखते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही सपना था और वो था शक्तिशाली और धर्मनिरपेक्ष हिंदवी स्वराज की स्थापना करना। इसका उल्लेख हमें शिव भारत और सभासद बखर इन पुस्तकों में मिलता है। उन्होंने 564 एकड़ जमीन मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी थी एज पर इंडियन एक्सप्रेस। ये चीज बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज सारे कम्युनिटीज को समान मानते थे और आगे सबको लेके चलते थे। और यहाँ ये बिल सिर्फ विवाद और नफरत को बढ़ावा देता है। इसी कारण देश में अस्थिरता और डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, जिसके कारण विदेशी कंपनीज निवेश नहीं करेगी तो स्टार्टअप्स कम ग्रो होंगे। इन माय ओपिनियन हमारा विश्व गुरु बनने का सपना सपना ही रहेगा। इसीलिए मैं इस विधेयक को विरोध करता हूँ। ये जो आपका एज पर इंडियन एक्सप्रेस है, वो इंडियन एक्सप्रेस का सोर्स आप मुझे भिजवा दीजिए। हाँ जी सर वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। बिग न्यूज़पेपर सर इन्होंने अपने स्पीच में कहा कि सम स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सर इनसे मैं जितना भी लैंड इन्होंने स्पीच में कहा कि मुस्लिम को असाइन हुआ था उसका बस सोर्स बता दीजिए कहाँ से आ रहा है। और सर अगर सोर्स प्रेजेंट नहीं हो पाया तो इनका स्पीच ऑफ रिकॉर्ड नहीं लिया जाए बस। Sir, are news channels and news agencies allowed to be quoted as sources? Because if they can, we also have some sources. News agencies like ANI, PTI are allowed to be quoted. Indian Express. We are allowing Indian Express, Hindu, NC. Okay, so only ANI and PTI are allowed. Indian Express will not be considered a source. सर पार्लियामेंट्री इंक्वायरी सर स्पीकर साहब पार्लियामेंट्री इंक्वायरी। None of the newspapers are allowed from now as sources. None of the newspapers. सर इंक्वायरी सर महोदया स्पीकर साहब। Primary sources of those information, but no news media articles, no news articles, no media articles, no print, neither electronic. सर पार्लियामेंट्री इंक्वायरी है सर। अभी रूलिंग से लास्ट स्पीकर कौन थे? उनका नाम चाहिए था बस। क्वेश्चन मैं बता देता पार्लियामेंट्री इंक्वायरी सर, थोड़ा सा आप डीजी के आपको रिकॉग्नाइज करना। आपका नाम क्या है? उनको माइक दीजिए, उनको माइक दीजिए। वंश मिश्रा। हाँ जी, आप सामने आके बैठिए। आपको रिकॉग्नाइज करना वहाँ हमारे लिए बहुत कठिन हो रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं तीसरी बार नोटिस कर रहा हूँ, मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया हूँ। आप आगे आके भट्टी जी के पास बैठ जाइए, उनके बाजू में बैठ जाइए। हाँ, और क्योंकि ये लोग अभिनव, आप भी कहीं पे देखिए आगे जगह अगर आपको मिलती है तो आप भी आगे आइए। और उनके राइट हैंड में जो है वो भी आप भट्टी जी के पास बैठिए। वंश, अब आप बताइए आपकी क्या पार्लियामेंट्री इंक्वायरी थी? सर ओपोजिशन का लास्ट स्पीकर कौन था? लास्ट स्पीकर ऑपोजिशन से थे यश। ओके। next speaker from the ruling, Shivam.
Honorable Speaker and esteemed member of House, from many decades our historical sites worship place, our history has been suppressed by some vague act which was made in hurry and left many loopholes that cannot be fabricated with any needle in the world. This bill is not a step backward, it is a leap forward. We are telling every Indian, you will be heard, you will be protected, you will be treated equally under the law. This is how we will tell our future generation, our children, our grandchildren, that India does not run away from its own history. Our history lies in Chhatrapati Shivaji, not in Aurangzeb. They were invaders. Let's not make Chhatrapati Shivaji Maharaj. छत्रपति बोलना ही उनका आदर है, छत्रपति उनका एक पद है। Chhatrapati Shivaji. Let him continue. अरे बैठ जाओ This is how we present the foundation of unity, not by suppressing our history, but by addressing them. So I support this bill. This bill not only to restore our historical site, but also give justice to Hindu, Jain, and Sikh communities. थैंक यू। जैन शुभम जैन, आपके बाद अगर मैं रूलिंग से ले रहा हूँ श्री नहीं, अभी नहीं, आप लिख के दीजिए। श्री देशमुख। आपको क्वेश्चन आवर और 0 आवर ये दोनों, अगर ये स्पीकर की लिस्ट खत्म हो जाती है नेक्स्ट हाफ एन आवर में, आपके पास 2 से 3 घंटा रहेगा। यस रिमेम्बर, नहीं रिमेम्बर, आप बाद में डिस्कस करना, बाद में करना। हाँ, आप क्वेश्चन पूछ लेना। हाँ, और 0 आवर पर नॉर्मल पूछ लो, कोई पंगा नहीं है। बस अभी खत्म करते हैं। अभी अपना 22 लोग पढ़े हैं और 22 minutes if you give me 1 minute per speaker। आ जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में खड़े होकर एक अत्यंत गंभीर विषय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के ऊपर अपनी बात रखने आया हूँ। यह अधिनियम कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी इतिहास चाहे कुछ भी रहा हो, न कोई जांच होगी, न कोई मुकदमा, न कोई न्याय। पर क्या हम लोकतांत्रिक राष्ट्र में सत्य पर पर्दा डालकर शांति कायम कर सकते हैं? इस अधिनियम में अयोध्या को छूट दी गई है, तो फिर काशी और मथुरा को क्यों नहीं? धारा 5 केवल एक धर्म या एक स्थान को क्यों विशेषाधिकार देती है? धारा 4 नागरिकों को न्यायालय में जाने तक से वंचित करती है। क्या ये आर्टिकल 14, 25 और 32 का उल्लंघन नहीं है? आज जब ज्ञान भाभी में मिले शिवलिंग, तोड़े गए मंदिरों के स्तंभ और एएसआई की रिपोर्ट सामने, क्या हमारे पूर्वजों की आस्था का न्याय नहीं होगा? क्या ऐतिहासिक सत्य से भागना ही धर्मनिरपेक्ष है? सर, आई वुड लाइक टू कंक्लूड। बैठ जाइए अभी बाद में करिएगा। सर लास्ट सेकंड वाले का एक बार नाम बताइए। संकेत। आपका नाम आप पहले बताइएगा, नाम बताइए आपका। श्री देशमुख। श्री देशमुख। ओके, श्री देशमुख बोलिए। Next speaker I take from the opposition party, Manan जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मनन चावड़ा इस बिल का विरोध करता हूँ, कड़ा विरोध करता हूँ इस बिल का। आप मंदिर मस्जिद के पीछे छुपा रहे हो राजनीति के आप मंदिर मस्जिद के पीछे छुपे है राजनीति के हैवान। धर्म के नाम पे बांट रहे हैं मेरा नया हिंदुस्तान। तुम सिर्फ मंदिर मस्जिद में फंसे रह गए, देश को गूगल अर्थ पे घुमा रहे हो। जनता तो पूछ रही है, अरे भाई
मंदिर का मैप तो मिल गया लेकिन नौकरी का एड्रेस कब